हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज। आज मैं ये जानकारी कंप्लीट फार्मेसी के बच्चों के लिए लेके आया हूं। तो जो बच्चे फार्मेसी का फॉर्म भरवाना चाहते हैं केवल वही इस वीडियो को देखें। देखिएगा, जिन बच्चों को फार्मेसी करनी है अर्थात बी फार्मा या डी फार्मा कोर्स करना है, उन बच्चों को किस प्रकार से अपना सिलेबस डाउनलोड करना है, कैसे प्रीवियस ईयर के पेपर डाउनलोड करने हैं, कैसे फॉर्म फिलअप करवाना है, कैसे एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, क्या कट ऑफ रहेगी, कितने क्या कॉलेज है, इस मामले में मैं आज कंप्लीट वीडियो लेके आया हूँ और कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। इसलिए इस जानकारी को आप पूरा एक बार देख लेंगे तो आपको शायद कोई दिक्कत भी नहीं होगी और सारे डाउट क्लियर भी हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिएगा, सबसे पहले मेरे दोस्तों मैं थोड़ा बैग लेके आता हूँ आपको। ये वेबसाइट है राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस की। इसके ऊपर आप एडमिशन सेशन पे आते हैं और फार्मेसी पर क्लिक करते हैं तो आपको सेशन 2021-22 के लिए ये मैसेज शो होता है। और जैसे ही अपन इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा नीचे आते हैं तो अपने को बी फार्मा, एम फार्मा ये शो हो रहा है इन्फॉर्मेशन। मैं डी और बी फार्मा पे क्लिक कर रहा हूँ मेरे दोस्तों। तो आप ही देखिएगा, यहाँ पर इसकी ऑफिशियल जो वेबसाइट का लिंक है फॉर्म भरने का वो खुल चुका है। और सबसे पहले अपन इन्फॉर्मेशन बुकलेट को ओपन करेंगे। इन्फॉर्मेशन बुकलेट के द्वारा फार्मेसी की कंप्लीट जानकारी A to Z हर एक जानकारी मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरे दोस्तों। देखिएगा, फार्मेसी के अंदर जो बी फार्मा है वो तो मेरे दोस्तों प्रोफेशनल डिग्री कोर्स है, जबकि डिप्लोमा इन फार्मेसी यानी ये डिप्लोमा कोर्स है। अगर कोई स्टूडेंट डी फार्मेसी करता है तो मेरे दोस्तों आप प्राइवेट बीए या प्राइवेट बीएससी का साथ ही साथ फॉर्म ज़रूर भरवाएं। ये मेरी सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर करें ऐसा। अब सुनिएगा, इन्फॉर्मेशन बुकलेट में देखिए बी फार्मा 4 वर्ष का और डी फार्मा 2 वर्ष का कोर्स है। अब मेरे दोस्तों इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जिसकी लास्ट डेट फिलहाल 6 दिसंबर है। हो सकता है ये डेट कुछ दिनों तक आगे भी एक्सटेंड हो जाए, क्योंकि बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है। जैसे ही पेमेंट कटा रहे हैं तो पेमेंट की स्लिप प्रिंट नहीं निकल रही, और कुछ बच्चों के स्लिप प्रिंट निकल भी रही है तो फ़ोटो और साइन अपलोड हुए बिना ही निकल रही है। तो बहुत से बच्चों को दिक्कत आ रही है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा सब्र रखें, धैर्य रखें और यूनिवर्सिटी को मेल करें। अब देखिएगा, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है। एप्लीकेशन फ़ीस 1800 रुपये लगती है। 1800 रुपये फ़ीस नॉन रिफंडेबल है। आपका नंबर आएगा तो ठीक, नहीं आएगा तो ठीक, लेकिन यूनिवर्सिटी 1800 रुपये आपसे कमा लेती है। SC ST के भाई बहनों के लिए 900 रुपये फ़ीस है। अब देखिएगा, इसके बाद में हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, मतलब कौन फॉर्म भर सकता है। तो देखिएगा मेरे दोस्तों, जब एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो आप इस इंडेक्स पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपकी सारी डाउट क्लियर होगी। ऐसा स्टूडेंट जो बी फार्मेसी में एडमिशन लेना चाहता है, अगर उसके 12वीं के साथ इंग्लिश, फिजिक्स और केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट रहे हैं तो वो बी फार्मेसी कर सकता है। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ बायो वाला भी और मैथ वाला दोनों ही फार्मेसी का फॉर्म भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फार्मेसी के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बायो हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर डी फार्मेसी डिप्लोमा फार्मेसी 2 वर्ष का कोर्स है, अगर आपको इसमें एडमिशन लेना है तो भी सेम योग्यता है। आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ में मेरे दोस्तों मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है, याद रखना। अब देखिएगा, अब अपन बात करते हैं कि भाई रिजर्वेशन का क्या सिस्टम है। तो रिजर्वेशन जो दे है गवर्नमेंट के द्वारा, EWS है, MBC, SC ST सभी को सही तरीके से रिजर्वेशन मिल जाएगा। सीट मैट्रिक्स की बात करूं तो गवर्नमेंट कॉलेज की जितनी भी सीट है सभी सीटें इसी परीक्षा से भरी जाएगी, और प्राइवेट कॉलेज जितने भी हैं उनकी, प्राइवेट कॉलेजों की मेरे दोस्तों लगभग 85% जो सीट है बी फार्मा और डी फार्मा की इन प्राइवेट सेल्फ फाइनेंस फार्मेसी कॉलेज फील्ड थ्रू RCA फार्मेसी 2021 यानी इस एग्ज़ाम के द्वारा भरी जाएगी। और 15% सीटें जो कॉलेजों की होती है फार्मेसी की वो खुद भरते हैं, जो है डोनेशन के बेस पर। तो उन 15% में तो अपना एडमिशन वैसे भी नहीं होता, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज वाले बड़ी फीस लेते हैं।
अब देखिएगा फार्मेसी की फ़ीस आगे रखी क्या है। तो बी फार्मेसी की फ़ीस जो है वो प्राइवेट कॉलेज की 93,000 रुपये फ़ीस है इस एग्ज़ाम से अगर जाओगे तो, और डायरेक्ट एडमिशन लोगे तो 1.5 लाख रुपये फ़ीस है। समझ रहे हो बात को। तो अब आप कहोगे सर गवर्नमेंट कॉलेज के आगे तो कुछ लिखा हुआ है ही नहीं, तो राजस्थान में बी फार्मेसी की गवर्नमेंट कॉलेज है ही नहीं। डी फार्मेसी की फ़ीस कितनी है गवर्नमेंट कॉलेज में? 15,000 रुपये फ़ीस है, और प्राइवेट कॉलेज में 60,000 रुपये फ़ीस है मेरे दोस्तों। अब देखिएगा एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है। तो अभी आपको एप्लीकेशन भरना है, फॉर्म भरना है ऑनलाइन ई मित्र के द्वारा, और फॉर्म भरने के बाद आपको इसकी जो भी कॉपी वगैरह निकलती है वो आपको अपने पास में रखनी है, ये बाद में अपने काम आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा मेरे दोस्तों, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरवाने के बाद अपने पास रखने हैं और कौन से डॉक्यूमेंट फॉर्म भरवाते समय अपने पास रखने हैं। फॉर्म भरवाते समय आपके पास एक 10वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए, एक 12वीं की मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी होनी चाहिए। कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र चाहिए। अभी कोई कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, फालतू में कोई बनाना नहीं है, आराम से जाओ। फॉर्म के अंदर 2 गवर्नमेंट टीचर के लेक्चरर के नाम मांग रहे हैं, तो जो लेक्चरर आपके परिचित हैं उनके आप नाम लिखवा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, इस बार कास्ट सर्टिफिकेट का कॉलम हटा दिया है, तो इसलिए अभी जाति प्रमाण पत्र की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेकिन जब आपका कॉलेज में नंबर आ जाएगा ना, उस समय जाति, मूल, टीसी, माइग्रेशन सब चाहिएगा। यदि आपके फॉर्म भरते समय कोई दिक्कत आती है तो आपको इस ईमेल आईडी पर मेल करना है। देखिएगा rca pharmacy2021@gmail.com, ये वो मेल आईडी है जो आपकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। अब मेरे दोस्तों आपका जो एग्ज़ाम होगा वो किस प्रकार का होगा, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है देखो आप मेरे दोस्तों। आपका जो एग्ज़ाम होगा उसमें फिजिक्स के 50 प्रश्न आएंगे और केमिस्ट्री के भी 50 प्रश्न आएंगे, ठीक बात। अब मेरे दोस्तों प्रश्न जो है हर एक नंबर का होगा, तो टोटल 100 प्रश्न है तो 100 नंबरों के होंगे, लेकिन नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। देखिए आप, नो नेगेटिव मार्किंग, ठीक है। तो अब आप सोच रहे होंगे सर कितने नंबर लेके आए तो हमारा नंबर आ जाएगा। तो देखो फार्मेसी के अंदर सीटें कम है, वैसे फॉर्म भी कम ही भरे जाते हैं, लेकिन जो स्टूडेंट फार्मेसी के अंदर 65 प्लस नंबर लेके आएगा वो सेफ माना जाएगा। जिसके 65 से कम नंबर है तो फिर आप उसे बाहर मान सकते हो, लेकिन मैं आपको 65 का टारगेट नहीं दे रहा, मैं तो कहता हूँ आपके 75 प्लस नंबर आने चाहिए, ठीक है। अब अगर आप मेरे से कट ऑफ पूछोगे तो वैसे मैं अब कट ऑफ बताऊँ, ये बच्चों के साथ अन्याय होगा, और मैं ऐसा अन्याय किसी के साथ करना नहीं चाहता, क्योंकि मैं वैसे ही कोई तुक्का लगा करके आपको आज बता दूं, कल को वो कट ऑफ रहे ही नहीं, फिर आप कहोगे सर आपने तो इतनी बताई थी ना। लेकिन फिर भी एक आइडिया है कि हर एक बालक 75 का टारगेट ज़रूर रखें। 75 से कम नंबर तो आपको नहीं लाने हैं, अपना टारगेट ऊँचा रखोगे तभी बढ़िया नंबर आएंगे, ठीक है। अब नीचे आते हैं पेपर के पैटर्न पर, कि भाई जो आपका पेपर आएगा वो कौन से मीडियम में आएगा और क्या है, उसको लेकर के भी मैं आपको जानकारी बता देना चाहता हूँ। और हाँ, एक बात और पीछे रह रही है, वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। यहाँ पे तो रिपोर्टिंग की बात की गई है, थोड़ा ऊपर चलते हैं, सुनिएगा। यहाँ पे देखिएगा काउंसलिंग। देखिए जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो गया, एग्ज़ाम हो जाने के बाद में मेरे दोस्तों काउंसलिंग शुरू होगी, जिसमें आपको कॉलेजों के नाम भरने हैं, ठीक है। आपके अच्छे नंबर आएंगे तो आपको डी फार्मेसी का गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा, नंबर कम होंगे तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा। इसी एग्ज़ाम से प्राइवेट कॉलेज भी मिलता है। अब एग्ज़ाम का मीडियम क्या होगा? एग्ज़ाम दोस्तों इंग्लिश मीडियम में ही होता है, या हिंदी में पेपर नहीं आएगा, तो इसलिए आपको इंग्लिश में ही तैयारी करनी है, ठीक है ना। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो भी एक बार इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में एक साथ तैयारी करो, ताकि आपके अच्छे नंबर आए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं सिलेबस की, कि भाई सिलेबस क्या रहेगा। ये भी तो बड़ी बात है, बच्चों के सिलेबस को लेकर के बड़ा डाउट है। कुछ अफवाहें भी चल रही है कि अब तो सिलेबस केवल और केवल 12th का कर दिया है। तो मेरे दोस्तों आपके सामने सिलेबस है, आप खुद ही देख लो कि 12th का है कि 11th का है। देखो यहाँ पर सबसे पहले फिजिक्स दी गई है, और फिजिक्स के ये जितने भी टॉपिक है मेरे दोस्तों, ये 11th की फिजिक्स के हैं। फिजिकल वर्ड,
काइनेटिक्स, लॉ ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, मोशन सिस्टम, ग्रेविटी, प्रॉपर्टी, थर्मोडाइनमिक्स, ठीक है ना। ये देखिए, फिर ये 12th की फिजिक्स है। इसका मतलब तो ये है कि सिलेबस 11th और 12th दोनों ही क्लास का है। तो 11th और 12th दोनों की आप एनसीईआरटी पढ़ो तो भी चलेगा, और 11th और 12th की आरबीएसई पढ़ो तो भी चलेगा, लेकिन पढ़नी 11th और 12th दोनों की किताबें हैं। कोविड में जो सिलेबस हट गया था वो भी शामिल है। देख लो आप, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक है। इसके अलावा मेरे दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये देखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव। इसके बाद केमिस्ट्री के टॉपिक देखो आप, ये 11th की केमिस्ट्री के टॉपिक है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, फिर केमिकल बॉन्डिंग, स्टेट ऑफ मैटर, थर्मोडाइनमिक्स, इक्विलिब्रियम, रेडॉक्स रिएक्शन, हाइड्रोजन्स, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ठीक है ना, हाइड्रोकार्बन्स। फिर ये 12th की केमिस्ट्री है, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, कोऑर्डिनेट्स, कंपाउंड, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। ये मसला है मेरे दोस्तों, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर बात है, ये आपका सिलेबस हो गया। अब मेरे दोस्तों फॉर्म अगर आप फ़ोन से भरते हो, पहले तो मैं कहता हूँ ई मित्र से ही फॉर्म भरवाओ, लेकिन आपको फ़ोन से ही फॉर्म भरना है तो थोड़ा इंटरनेट स्पीड चेक करना और फिर भरना। मेरे दोस्तों एक दो बातें आपको कहना चाहता हूँ जो बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे राजस्थान से हैं वो तो फॉर्म भर सकते हैं, जो राजस्थान से बाहर से हैं वो भी फॉर्म आराम से भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे दोस्तों अभी भी आपके पास में करीब करीब 30 से 35 दिनों का समय है। मुझे ऐसा लग रहा है कि परीक्षा या तो दिसंबर के लास्ट वीक में या जनवरी के फर्स्ट वीक तक चली जाएगी, ऐसा लग रहा है। तो इसलिए 30-35 दिनों का एक टाइम टेबल बनाओ और पूरे सिलेबस को रिवीजन कर लो मेरे दोस्तों। अंतिम समय है, आपको करियर बनाना है तो ये सुनहरा मौका है। इसके अलावा हमारी टीम ने मेरे दोस्तों आपके लिए मॉडल पेपर के सेट तैयार किए हैं, ठीक है। तो अगर आपको मॉडल पेपर की ज़रूरत है, 15 मॉडल पेपर हमने तैयार किए हैं, तो आप मेरे दोस्तों इस नंबर 9828721229 इसके ऊपर आपको 100 रुपये गूगल पे या फ़ोन पे करने हैं और मैं आपके ऊपर मॉडल पेपर भेज दूंगा। इसके अलावा मॉडल पेपर को ऑनलाइन लेने के लिए हमारी वेबसाइट पर भी लिंक आपको मिल जाएगा, वेबसाइट की लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगी। टेलीग्राम पर भी आपको वेब पेपर खरीदने का लिंक मिल जाएगा और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें मेरे दोस्तों। इसके अलावा हमारे चैनल पर फार्मेसी की तैयारी करवाई जा रही है, फार्मेसी के पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लेना। तो मेरे दोस्तों आज के लिए इतना ही, और टेलीग्राम पर मैं फार्मेसी के कॉलेज की लिस्ट डाल दूंगा कि कौन कौन से फार्मेसी के कॉलेज हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।